वे मुक्ति, जीवन मुक्ति और शांति सदा काल के लिए नहीं दे सकते। वो अल्पकाल के लिए सुख दे सकते हैं, वो तो खुद ही दुर्गति में है। विख से जन्म लेते हैं, जो स्वयं विख से जन्म लेने वाले हैं वो दूसरों को निर्विषयी दुनिया में कैसे ले जाते हैं? वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का बात बता ही नहीं सकते। साधु सन्यासियों आदि के पास जाते हैं कि हमको शांति का वरदान चाहिए। सुख और शांति का वरदान तो एक ही बाप दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को तो दे ही नहीं सकता। भारतवासी तमो प्रधान थे, अभी बाप सतो प्रधान बनाते हैं। आत्मा प्योर थी तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं प्योर सतो प्रधान थी तब स्वर्ग कहा जाता है। अभी भारत नरक है। तुम जानते हो बरोबर आज से 5-4 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नरक कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरातों के महल थे। तो बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं? कि भारत इतना धनवान था जहाँ हीरे जवाहरातों के महल थे। तो हीरे व जवाहरात के महल हो जाए तो उससे सुख हो जाएगा? हैं? सुख हीरे जवाहरात से होगा या जिस संगठन में, जिस सोसाइटी में आत्माएं रहती है वो हीरे समान पार्ट बजाने वाली हो तो सुख होगा। हीरे जवाहरातों के महल थे, ये भी एक मुहावरा है। कोई हीरे जवाहरातों के महल नहीं होते हैं। वास्तव में हीरे जैसे पाटधारी श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन होता है। दुनिया में जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनके बीच में हीरो पाटधारी आत्माएं हैं जो पूरे 84 जन्म लेने वालों में श्रेष्ठ पार्ट बजाती है। जो सतयुग की आदि की 9 लाख विशेष आत्माएं हैं, जो कयामत के समय में जैसे आकाश में सितारे टिमटिमाते हैं, रोशनी देते हैं, ऐसे कयामत के समय में वो 9 लाख आत्माएं सारे संसार में रोशनी देती है। कौन सी? स्थूल रोशनी, ज्ञान की रोशनी देती है। ये धरती के सितारे हैं जो ज्ञान की रोशनी चारों तरफ दुनिया में फैलाते हैं। वो आसमान के जड़ सितारे हैं, वो स्थूल रोशनी देते हैं। तो ऐसे हीरे जवाहरातों में सारे संसार में चमकती हुई विशेष आत्माओं की जो संगठन संसार में तैयार होते हैं, उन संगठन में बीच में रहने वाली आत्माएं अपने को और दूसरों को सुख अनुभव कराती। उन महलों की बातें हैं, बाप बच्चों को याद दिलाते हैं। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहा जाता है। अभी स्वर्ग नहीं है। ये बात बाप समझाते हैं कि अभी इस दुनिया में स्वर्ग नहीं है, और बाप भारत में नहीं आते हैं। जब स्वर्ग होता है तब नहीं आते हैं। कब आते हैं?
जब ये दुनिया नरक बन जाती है, भारत में खास नरक बन जाता है, तब भारत में पाप आते हैं। निराकार शिव की जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु वो क्या करते थे ये कोई नहीं जानते। शिव जयंती अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं के बाप की जयंती, ये कोई जानते नहीं है। जानते नहीं है भक्ति मार्ग में तो महाशिवरात्रि नाम दे दिया है। जैसे कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं, राम का जन्म दिवस मनाते हैं, बुद्ध की जयंती मनाते हैं, ऐसे नहीं जानते कि शिव की भी जयंती होती है। क्यों नहीं जानते? राम कृष्ण की जयंती जानते हैं क्योंकि उन्होंने शरीर से जन्म लिया। परमात्मा बाप शरीर में आते तो हैं, लेकिन गर्भ से जन्म नहीं लेते। उनकी जयंती कब गाई जाती है? जब वो शरीर में आने के बाद, गुप्त पाठ बजाने के बाद, अंत में सारे संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। इसलिए कहा जाता है छुपा रुस्तम बाद में खुले। सभी धर्म पिताएं, सभी महात्माएं, सभी बड़े बड़े करिश्मे दिखाने वाले संसार में आए, वो अपना पाठ बजाते हैं, उनकी बड़ी महिमा है। ऊंचे ऊंचे धर्म पिताएं कहे जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि। लेकिन वो इस सृष्टि पर अपना पाठ बजाने के बाद सृष्टि की दुर्गति के साथ साथ खुद भी दुर्गति में चले जाते हैं। दुनिया नीचे जाती है, वो भी नीचे जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं। तब अंत में परमात्मा बाप आकर के सृष्टि पर करिश्मा दिखाता है। वो करिश्मा दिखाता है जो दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता, इसलिए वो भगवान कहा जाता है। कौन सा करिश्मा? नरक को आकर स्वर्ग बनाता है। तो ये बात कोई जानते नहीं है कि हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते हैं। गाया भी जाता है, दुख में सुमिरन सब करें, पुकारते हैं, वो गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं क्योंकि ये रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। कोई 10 सिर का मनुष्य होता है दुनिया में क्या? अगर कभी हुआ होता तो उसके कुल में और भी कोई होते। वास्तव में 10 सिर जो अनेक धर्मों के समुदाय इकट्ठे होते हैं कलयुग के अंत में, उनके मुखिया लोग जो है वो अलग अलग मतों का पाठ बजाने वाले हैं। उनके समुदाय से, उनके संगठन से वो कलयुग के अंत में रावण राज्य चलता है, जिसे प्रजातंत्र राज्य कहा जाता है। ये प्रजातंत्र राज्य आज सारे संसार में फैल गया। यही 10 शीश वाले रावण का राज्य है। भक्ति मार्ग में उनको जलाते, इनको रावण को जलाते। रावण को जलाना माने अनेक मतों को जलाना, समाप्त करना। संसार में अगर वननेस आ जाए तो स्वर्ग आ जाए। अनेक मतें हैं तो आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, दुनिया नरक बन जाती है, सब आपस में टकराते हैं।